दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी ताला दिस मैनीटर और उस पर मैंने पहले ही 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और लास्ट पार्ट मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर रोका था। अब हम आगे की कहानी को सुनेंगे। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए और दोनों पार्ट को पहले देखिए। लिंक पिन कमेंट में मौजूद है और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। मेरे जवानी के दिनों के सबसे प्लेजेंट यादों में से एक है चांदनी रात में जंगल के रास्तों पर चलना। हम 10-12 लोग सर्दी के महीनों में वॉक करते थे और वापस आके हाई टी का मजा लेते थे। ये वॉक रात के जंगल के डर को मिटा देती थी और जंगल की आवाजों से भी फेमिलियर बनाती थी। कई सालों का एक्सपीरियंस मेरे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को बढ़ाता गया। इसीलिए जब मैंने 11 अप्रैल की रात को चमकदार चांदनी में ताला देश के मैन ईटिंग टाइग्रेस से मुकाबला करने के लिए कैंप छोड़ा, मुझे कोई डर नहीं था, चाहे मिशन सुसाइडल ही क्यों ना लगता हो। मेरा बचपन से ही बाघों में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट था और जिंदगी का ज्यादातर टाइम वही गुजरा जहां बाघ बहुत मिलते थे। छोटे में सपना था बस एक बाघ देखना, फिर सपना बना एक टाइगर को मारना जो मैंने एक पुरानी आर्मी राइफल से किया। फिर सपना था बाघ की फोटो खींचने का जो वक्त के साथ पूरा हुआ। सरकार ने मुझे फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट का टाइटल दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। दिन या हफ्तों तक टाइगर्स को देखता रहता और उनकी आदतों को समझने की कोशिश की। टाइगर अपने शिकार का पीछा नहीं करता, मेरे सिर्फ एक आंख ठीक से काम कर रही थी। पर मैंने सोचा कि मैं टाइग्रेस से दूर रहकर बच सकता हूं। मैंने अपने आदमियों को यह ऑर्डर दिया कि अगर मुझे लगे कि मैं टाइग्रेस का सामना नहीं कर सकता तो नैनीताल वापस चले जाए। यह इंस्ट्रक्शन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद मैं बेहोश हो सकता हूं और अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। ग्राउंड कवर करते वक्त डिटेल्ड मेंटल मैप्स बनाने का एक एडवांटेज ये होता है कि किसी भी गिवन स्पॉट पे वापस जाना मुश्किल नहीं होता। जहां मैंने अपने क्वेरी यानी शिकार के पग मार्क्स छोड़े थे, वहां से उन्हें पिकअप करते हुए मैं अपना ट्रैकिंग रेज्यूम किया, यानी दोबारा शुरू किया, जो अब सिर्फ गेम ट्रैक्स और कैटल पाथ्स पे ही पॉसिबल था, जहां फॉर्चुनेटली टाइग्रेस भी जा रही थी। सांबर और काकर अब ओपन ग्लेड्स में आ गए थे, कुछ खाने के लिए और कुछ प्रोटेक्शन के लिए, और भले ही मैं उनके आर्म कॉल्स पिन पॉइंट नहीं कर सकता था, उन्होंने मुझे बता दिया जब टाइग्रेस मूव कर रही थी और मुझे रफली डायरेक्शन का आइडिया दिया जहां वह मूव कर रही थी। एक नैरो वाइंडिंग कैटल पाथ पे जो डेंस कवर के थ्रू जा रहा था। मैंने टाइग्रेस के पग मार्क्स छोड़ दिए और स्कैटर्ड ब्रशवुड से होते हुए कोशिश की उन्हें दूसरी तरफ से पिक अप करने की। रास्ता जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लंबा था और फाइनली मैं एक ओपन स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड पे आया जहां छोटी घास थी और बड़े ओक ट्रीज इधर उधर बिखरे हुए थे। यहाँ मैं एक बड़े पेड़ के शैडो में रुक गया। कुछ देर बाद इस शैडो के मूवमेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे ऊपर वाले पेड़ पे एक ट्रूप ऑफ लंगूर था। उस दिन मैं 18 घंटे से पैरों पे चल रहा था और ये जगह अब मेरे लिए आराम करने के लिए सेफ थी क्योंकि लंगूर्स ऊपर से डेंजर का वार्निंग दे देते टाइग्रेस आने पर। वहां मैंने आधा घंटा तक आराम किया और फिर एक ओल्ड लंगूर ने अपना अलार्म कॉल दिया। टाइग्रेस ओपन में आ गई थी और लंगूर ने उसे देख लिया था। कुछ देर बाद मैंने भी टाइग्रेस को देखा। वह मेरे राइट में 100 गज दूर थी और कवर से 10 गज दूर थी और वह मेरे तरफ से ब्रॉड साइड पे लेटे हुए अपने सिर घुमा के कॉलिंग लंगूर की तरफ देख रही थी। मैंने रात को शूटिंग का काफी प्रैक्टिस किया है क्योंकि मैंने विंटर मंथ्स में कालाधुंगी में किराएदारों की मदद की थी उनके फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। एक साफ चांदनी रात को मैं लगभग 100 गज दूरी तक जानवर को मार सकता हूँ। दूसरे लोग जो खुद से शूटिंग सीखते हैं उनकी की तरह मैं दोनों आंखें खुली रखता हूँ ताकि एक आंख से निशाना और दूसरे से राइफल की साइट्स अलाइन कर सकूं। अब मेरी बाएं आंख बंद थी और 100 गज दूरी पर सिर्फ एक आंख से गोली चलाना रिस्की था। पिछले 2 रातों में टाइग्रेस एक जगह पर लेटी थी। अगर वो अब भी लेट जाए तो मैं वापस उस कैटल पाथ पर जा सकता था
और कवर के किनारे तक पहुंच सकता था, या फिर खुली जमीन पर धीरे धीरे उसके पास जा सकता था। फिलहाल मुझे शांत बैठना था जब तक टाइग्रेस कुछ सोच न ले। काफी देर तक, शायद आधा घंटा या ज्यादा, टाइग्रेस एक जगह पड़ी रही। कभी कभी अपना सिर इधर उधर हिला रही थी। पहले वाले लंगूर ने अपना अलार्म कॉल जारी रखा। आखिरकार टाइग्रेस खड़ी हुई और धीरे से मेरे राइट तरफ चलने लगी, एक खुली घाटी की तरफ जो 10 से 15 फीट गहरी थी। जब टाइग्रेस और मेरे बीच का फासला 150 गज हो गया, तब मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पेड़ से पेड़ तक फिसल कर और उससे थोड़ा ज्यादा तेज चलकर मैं उसके और मेरे बीच का फासला 50 गज कर दिया था, जब तक वह घाटी के किनारे तक पहुंची। वह घाटी के किनारे पर थी, मेरे रेंज में, लेकिन शैडो में खड़ी थी। फिर धीरे से घाटी में उतर गई। मैंने नीचे झुककर बिना आवाज के दौड़ना शुरू किया और मैं कुछ ही दूर गया था जब मुझे चक्कर आने लगे। अपनी राइफल नीचे रखकर मैं 2 ओक के पेड़ पर 10 से 12 फीट ऊंचा चढ़ गया। वहां मुझे ब्रांच मिला बैठने के लिए और उसी पल मेरा एब्सिस बर्स्ट हो गया, मेरे नाक और लेफ्ट कान से बाहर। किसी ने कहा था कि इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बहुत बड़े पेन से रिलीफ मिले। रात के 12 बजे मुझे राहत मिली और सुबह होने के बाद मैंने अपना सर उठाया। पैरों में क्रैम्प था जो 4 घंटे पतली डाल पर बैठने से आया था। जब मैं उठा, कुछ देर के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। जल्द ही सब समझ में आने लगा। मेरा सर, चेहरे और गर्दन की सूजन और साथ ही दर्द भी चला गया था। अब मैं सर हिला सकता था, बाईं आंखें खुली थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने टाइग्रेस को शूट करने का मौका खो दिया था, लेकिन अब मेरा बुरा वक्त बीत गया था। अब टाइग्रेस कहीं भी जाए, मैं उसका पीछा करूंगा। जल्दी या देर से मुझे एक और मौका जरूर मिलेगा। जब मैं आखिरी बार टाइग्रेस को गांव की तरफ जाते हुए देखा, मैं नीचे उतरा और अपनी राइफल उठाकर उसी दिशा में बढ़ा। नदी के पास मैं रुका और अपने कपड़े साफ किए। मेरी टीम ने रात गांव में नहीं बिताई थी। जैसा मैंने उन्हें कहा था, वो मेरे टेंट के पास एक आग जलाकर बैठे थे और केटल में पानी गर्म कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे भीगे हुए वापस आते देखा, खुशी से चिल्ला उठे, साहब साहब, आप वापस आ गए हैं, आप ठीक तो हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं ठीक हूँ। जब हम ताला कोटे पहुंचे, हेडमैन ने आदमियों के लिए कमरे दिए। उस बुरी रात को मेरे आदमी खुले में बैठे रहे, मेरी मदद के लिए तैयार। मैं घंटों तक शांति से सोया। फिर एक सपना देखा। कोई मुझे तुरंत बुला रहा था और कोई मुझे जल्दी डिस्टर्ब ना करने को कहते हुए बातें कर रहा था। सपना कुछ बदलाव के साथ दोहरा रहा था जब तक नींद से हकीकत में ना बदल गया। किसी ने कहा, आपको उन्हें जगा देना होगा वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। गंगाराम ने कहा, हम उन्हें अभी नहीं जगाएंगे क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं। फिर मैंने गंगाराम को बुलाया और उससे कहा कि वह आदमी को मेरे पास लाए। 1 मिनट में मेरे टेंट के आसपास एक्साइटेड लोगों की भीड़ थी। उन्होंने बताया कि मैन ईटर ने गांव के दूसरे साइड पर अभी अभी 6 बकरियां मार डाली है। अपने जूते पहनकर मैंने डूंगर सिंह को देखा जो मेरे साथ था जब मैंने कब्ज को मारा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे वहां ले जा सकता है जहां गोट्स मारे गए हैं। तब उसने कहा, वह मुझे ले जाएगा उस जगह। हेडमैन से भीड़ को पीछे रखने को कहकर मैंने अपनी .275 राइफल उठाई और दुग्गर सिंह के साथ निकल गया। मेरी नींद ने मुझे रिफ्रेश कर दिया था और अब मुझे अपने पैर धीरे से नीचे रखने की जरूरत नहीं थी। अपना सर हिलाने से बचाने के लिए मैं पहली बार इतने हफ्ते बाद आराम से और बिना किसी तकलीफ के चल पा रहा था। तालाकोट पहुंचने पर दुंगर सिंह ने मुझे गांव के थ्रू ले जाते हुए एक सैडल तक पहुंचाया जहां से 2 घाटियों का वाइड व्यू मिलता था। राइट वाली घाटी जो काली रिवर की तरफ से स्टीपली डिसेंड करती थी, वही थी जहां मैंने पहले कब्ज को मारा था और टाइग्रेस को जख्मी किया था। लेफ्ट वाली घाटी जो इतनी स्टीप नहीं थी, उसमें एक गोट ट्रैक जा रहा था जहां हाल ही में बकरियों को मारा गया था। दुंगर सिंह और मैं इस ट्रैक पर जल्दी से नीचे उतर गए। लगभग 500 से 600 गज तक स्टीप और ब्रोकन टेरेन को नेविगेट करते हुए एक स्ट्रीम को क्रॉस किया और लेफ्ट बैंक पर कंटिन्यू किया। स्ट्रीम क्रॉसिंग के पास एक फ्लैट एरिया था जहां एक लो रॉक ब्रिज थी जिसके परे एक जगह पर 3 बकरियां पड़ी हुई थी।
पहाड़ी से नीचे आते हुए लड़के ने मुझे बताया कि दोपहर के करीब जब 10 से 15 लड़कों के चार्ज में एक 12 बकरियों का झुंड चल रहा था, तब एक बाघ जो शायद मैन ईटर था अचानक उनके बीच आ गया और 6 बकरियों को मार दिया। टाइगर को देखते ही लड़के चिल्लाने लगे और आसपास लकड़ी इकट्ठा करने वाले कुछ आदमी भी उनके साथ चिल्लाने लगे। बकरियों के इधर उधर भागने और इंसान के चिल्लाने की जनरल कंफ्यूजन में टाइगर वहां से चला गया और किसी ने नहीं देखा कि वह किस दिशा में गया था। 3 मरी हुई बकरियों को लेकर वो लोग गांव वापस भागे ताकि मुझे खबर दे सके और 3 बकरियों को टूटे हुए पेट के साथ वहीं छोड़ दिया। गोड्स का किलर घायल मैन ईटर ही था और इस बात में कोई शक नहीं था, क्योंकि जब मैंने उसे पिछली रात देखा था वह सीधे गांव की तरफ जा रही थी। आगे मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि मेरे कैंप वापस आने से 1 घंटे पहले उन्होंने एक काकर की आवाज सुनी थी और यह सोचते हुए कि जानवर मुझे देखकर भौंका था, उन्होंने आंख बढ़ा दी थी। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि बाद में मुझे वहां टाइग्रेस के पगमार्क्स मिले जहां उसने आग के आसपास घूमकर गांव में घुसने की कोशिश की थी। साफ था कि उसका मकसद इंसानी शिकार करना था। जब उसकी कोशिश नाकाम रही तो वह गांव के आसपास छुप गई थी और जैसे ही मौका मिला उसने बकरियों को मार डाला। यह उसने कुछ ही सेकंड्स में कर दिया, जबकि वह घायल थी और बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। टेरेन से अनफेमिलियर होने की वजह से मैं डूंगर सिंह से पूछा कि टाइग्रेस किस दिशा में गई होगी। उसने घाटी के नीचे की तरफ इशारा किया। वहां घना जंगल था। जब हम इस बारे में बात कर रहे थे, एक फीजेंट की चैटरिंग ने हमारा ध्यान खींच लिया, जो इंडिकेट कर रहा था कि टाइग्रेस आसपास के रेवाइन में हो सकती है। लड़के ने पहाड़ी के ऊपर देखा और मुझे इशारा किया कि किस तरफ से बर्ड की आवाज आ रही थी। लेफ्ट साइड पहाड़ तेजी से ऊंचा जा रहा था और उस पर कुछ झाड़ियां और छोटे पेड़ उग रहे थे। डूंगर सिंह ने कहा, फीजेंट की आवाज पहाड़ से नहीं बल्कि घाटी में से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया टाइग्रेस वहां है। मैंने तब डूंगर सिंह को गांव वापस जाने को कहा ताकि वो डेंजर जोन में न रहे, और फिर मैं बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। इस घाटी के इस हिस्से में सिर्फ बड़े बड़े पाइन के पेड़ थे जिनमें 30 से 40 फीट तक कोई ब्रांचेस नहीं थी, तो चढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए मुझे जमीन पर बैठना पड़ेगा। यह दिन के वक्त ठीक था, लेकिन अगर टाइग्रेस अपने वापस आने में देरी किया और अगर ह्यूमन फ्लैश ज्यादा पसंद हो तो मुझे चांद निकलने तक 1-2 घंटे अंधेरे में रहने के लिए काफी किस्मत की जरूरत होगी। घटनास्थल के नजदीक एक छोटी सी रिज थी और वहां एक बड़ा सा चट्टान था। उसके पास एक और छोटा सा चट्टान था। छोटे चट्टान पर बैठकर मैं बड़े चट्टान के पीछे छुप सकता था, तो मैंने यही बैठने का फैसला किया। मेरे सामने एक जगह थी जो 40 गज चौड़ी थी और उसके दूसरे साइड पर 20 फीट ऊंचा बैंक था, यानी नदी का किनारा। इस नदी के किनारे के ऊपर 10 से 20 चौड़ी जमीन थी जो राइट तरफ ढलान पर थी। इसके बाद पहाड़ तेजी से ऊंचा जा रहा था और सामने ही 3 बकरियां थीं जो तब जिंदा थी जब लड़के और आदमी भाग गए थे, लेकिन अब वो मर चुकी थी। जब टाइग्रेस ने उन पर हमला किया था तो एक बकरी की बैक स्किन को चीर दिया था। अब अगले फिजेंट ने बोलना बंद कर दिया था और मैं सोच रहा था कि क्या उसने लड़के के आने के बाद घाटी में जाते हुए टाइग्रेस को देखकर आवाज की थी या उसने टाइग्रेस को वापस आते हुए देखकर आवाज की थी। पहले केस में मुझे लंबे इंतजार करनी पड़ती और दूसरे केस में छोटी। मैंने 2 बजे अपनी जगह ली थी और आधे घंटे बाद हिमालयन मैगपीज घाटी में आए। ये खूबसूरत परिंदे जंगल में मरे हुए चीज को ढूंढने का इंस्टिंक्ट रखते हैं। जैसे ही उन्होंने बकरियों को देखा, बोलना बंद कर दिया और बकरी पर उतरकर खाना शुरू कर दिया। कुछ देर से एक किंग वल्चर आसमान में घूम रहा था और अब मैगपीस बकरी पर देखकर वो नीचे आया और एक सूखे हुए पाइन के पेड़ की डाल पर बैठ गया। यह किंग वल्चर अपने सफेद शर्ट फ्रंट्स, काले कोट्स और लाल सर और पैरों के साथ हमेशा सबसे पहले शिकार को ढूंढ लेते हैं। दूसरे वल्चर्स से छोटे होने के कारण उनके लिए जरूरी होता है कि वह सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि जब दूसरे आते हैं तो उन्हें पीछे हटना पड़ता है। मैंने वल्चर के आने का इंतजार किया क्योंकि वह मुझे जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकता था। थोड़ी देर बाद चिड़िए और वल्चर्स वहां से उड़ गए, जो संकेत था कि बाघ वहां आ रहा था। मैंने टाइग्रेस को मारने का पहले मौका मेरे हाथ से गंवा चुका था, लेकिन अब तैयार हूं उससे सामना करने के लिए। हिल के शोल्डर पर कुछ झाड़ियां मेरे और रिवानी के डायरेक्शन के बीच में आ रही थी और इन झाड़ियों के बीच से मुझे टाइग्रेस दिखाई दी। वो बहुत धीरे धीरे 20 फुट हाई बैंक के ऊपर से
फ्लैट ग्राउंड पर आ रही थी और सीधे मेरे तरफ देख रही थी। सिर्फ मेरा सिर एक्सपोज था और मेरी सॉफ्ट हैट आंखों तक नीचे खींच रखी थी। मुझे पता था कि अगर मैं बिल्कुल भी हरकत ना करूं तो वो मुझे नोटिस नहीं करेगी। तो राइफल को फ्लैट रॉक पर रखकर मैं बिल्कुल स्टिल बैठा रहा। फिर वह मेरे ऑपोजिट आ गई और बैठ गई। मैं उसका सिर एक तरफ देख सकता था और उसकी पूंछ और हेडक्वार्टर्स का एक हिस्सा दूसरी तरफ। वो यहाँ कुछ मिनट तक बैठी रही। 8 साल पहले जब टाइग्रेस कंपैरेटिवली एक यंग एनिमल थी, उसे एक पॉर्क्यूपाइन के साथ एनकाउंटर में सीरियस चोट लगी थी। उस वक्त जब उसे यह चोट लगी थी, शायद उसके कब्ज थे और उसने अपने नेचुरल प्रे को पकड़ने में फेल्ड होकर अपने बच्चों को फीड करने के लिए इंसानों को मारने लग गई। इस काम में उसने प्रकृति के कानून के खिलाफ कोई जुर्म नहीं किया था। वह एक मांसाहारी जानवर थी और मांस, चाहे इंसान हो या जानवर, वह एकमात्र ऐसा खाना था जो उसे डाइजेस्ट कर सकती थी। सिचुएशन के स्ट्रेस में एक जानवर और एक इंसान भी ऐसा खाना खाएगा जो नॉर्मल हालत में उससे वह नफरत करता है। इस फैक्ट से कि उसके पूरी मैन ईटिंग करियर के दौरान टाइग्रेस ने सिर्फ 150 इंसानों को मारा था। मुझे लगता है कि सिर्फ जब उसके बच्चे होते या फिर उसे चोट लगती, वह अपने आप को और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए इंसानों को मारती थी। ताला देश के लोगों ने टाइग्रेस के कारण बहुत सफर किया था और अब टाइग्रेस पूरी तरह से भुगत रही थी। उसे उसकी तकलीफ से फ्री करने के लिए मैंने एक बार अपनी राइफल के निशाने उसके सर पर सेट किया, लेकिन हेवी क्लाउड्स के कारण रोशनी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं श्योर हो सकूं और 20 गज दूर से हिट कर सकूं। इवेंचुअली टाइग्रेस उठ खड़ी हुई, 3 कदम चली और फिर मेरे सामने ब्रॉड साइड पर खड़ी हो गई। मैंने केयरफुली एम किया उसके हार्ट के पोजीशन पर, ट्रिगर दबाया और देखा, एक धूल का छोटा सा धुआं देखा। फिर मुझे समझ आया कि मैंने सिर्फ टाइग्रेस के दिल को ही नहीं बल्कि पूरा जानवर ही मिस कर दिया है। लेकिन मेरे इतने केयरफुल एम के बाद ऐसा नहीं हो सकता था। टाइग्रेस बचकर निकल गई थी और मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई थी। मैं खुद से नाराज हुआ क्योंकि मैं टाइग्रेस को नहीं मार पाया जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला था। पत्थर से उतरकर मैं उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां बकरियां मरी हुई थी। 20 फुट की बैंक पर चढ़ा और फ्लैट ग्राउंड के साथ दौड़ते हुए पहुंचा वो जगह जहां टाइग्रेस गायब हुई थी। लेकिन मुझे वहां पर बाघ के पगमार्क्स नहीं मिले। रास्ते के दाएं तरफ एक बोल्डर थी और बह रही जलाशय से सटा हुआ एक पहाड़ था। रास्ते के लेफ्ट साइड पर एक हिल थी जिसमें कुछ पाइन ट्रीज थे। कुछ डिस्टेंस तक रास्ता सीधा था और मैं उस पर 50 से ज्यादा यार्ड्स दौड़ चुका था जब मैंने एक घुराल का आराम से नहीं सुना। सिर्फ एक जगह थी जहां घुराल हो सकता था और वह था ग्रासी हिल मेरे राइट तरफ। मैंने सोचा टाइग्रेस स्ट्रीम क्रॉस करके ऊपर गई होगी तो मैंने ऊपर देखना शुरू कर दिया। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे लगा कि मैंने लोगों की चीख सुनी। मुड़कर देखा कि एक भीड़ लोगों का हिल के सैडल पर खड़े थे। उन्होंने मुझे सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने का इशारा किया। एक पल में मैं फिर से दौड़ने लगा और एक कॉर्नर मुड़ा तो रास्ते पर ताजा खून देखा। जानवर की स्किन लूज होती है जब एक स्टिल खड़े जानवर के बॉडी में गोली लगती है और वह फुल स्पीड से दौड़ता है तो स्किन में बना होल और फ्लैश में बना होल एक साथ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वुंड से बहुत कम ब्लड फ्लो होता है। जब जानवर धीरे हो जाता है और दोनों होल्स पास आ जाते हैं तब जितना धीरे जानवर जा रहा है उतना ही ज्यादा फ्रीली ब्लड फ्लो करता है। जब भी यह अनसर्टेन हो कि कोई जानवर को गोली लगी है या नहीं तो उस एग्जैक्ट स्पॉट जहां फायरिंग के टाइम जानवर था वहां जाइए और कट हेयर्स ढूंढिए। अगर हेयर्स मिले तो समझिए एनिमल को बुलेट लगी है और अगर हेयर्स एब्सेंट हो तब गोली नहीं लगी है। कॉर्नर पर जाकर टाइग्रेस स्लो हो गई थी लेकिन अभी भी दौड़ रही थी, जैसे कि ब्लड स्प्लैशेस से देख सकता था। उसको पकड़ने के लिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जब मैं लिफ्ट पर हिल से जटिंग आउट एक स्पर पर पहुंच गया, रास्ता बहुत तेजी से बैक बेंड कर रहा था। मैं रुक नहीं पाया और नैरो पाथ के एज से सीधे नीचे गिर गया। पास एक छोटा सा पौधा था। पौधे के नीचे एक शीट ड्रॉप थी, एक डार्क और एविल लुकिंग रेवाइन में। मैंने पौधे को पकड़ा और फुट होल्ड्स किक करके बनाना शुरू कर दिया। टाइग्रेस को पकड़ने का मौका चला गया था लेकिन अब मेरे पास एक क्लियरली डिफाइंड ब्लड ट्रेल था तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। फुटपाथ अब वेस्ट की तरफ स्टीप और वेल्ड वुडेड हिल के नॉर्थ फेस के साथ साथ जा रहा था। मैं कॉशियसली अप्रोच किया फ्लैट ग्राउंड पर जहां हेवी
ग्रोथ ऑफ ब्रैकन और स्कैटर्ड बुशेस थी। एक टाइगर जो अपने चोट का बदला लेने का मन बना लेता है, वह इंडियन जंगल में सबसे डेंजरस जानवर होता है। टाइग्रेस को अभी हाल ही में चोट लगी थी जिसका बदला उसे लेना था, और उसने यह दिखाया था 6 बकरियों को मारकर और मेरे बुलेट से बचकर। मुझे इसीलिए यकीन था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और तो वह मुझ पर पूरी तरह से अटैक करेगी, जिसका मुझे शायद एक ही गोली से सामना करना पड़ेगा। राइफल का बोल्ट पीछे खींचकर मैं कार्ट्रिज को बहुत ध्यान से देखा और सेटिस्फाइड हुआ कि यह वही नई लॉट का है जो मुझे हाल ही में मैंटन कैलकटा से मिला था। फिर मैंने उसे वापस चैम्बर में रखा, बोल्ट को वापस किया और सेफ्टी कैच को हटा दिया। खून के निशान रास्ते के साथ साथ झाड़ियों से होते हुए जा रहे थे और टाइग्रेस रास्ते पर या राइट या लेफ्ट साइड में कहीं भी हो सकती थी। तो मैं ब्रैकन के पास धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। जब मैं झाड़ी से 3 यार्ड दूर था तो मैंने राइट साइड में रास्ते से 1 यार्ड दूर एक मूवमेंट देखा। यह टाइग्रेस थी जो जंप करने के लिए तैयार हो रही थी। वुंडेड और भूखे होने के बावजूद वह लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन लास्ट तक वो जंप नहीं कर सकी क्योंकि जैसे ही वह उठी मेरा पहला गोली उसके बॉडी में पूरी लगी और दूसरी गोली ने उसकी गर्दन तोड़ दी। खाली पेट, दर्द और थकान के कारण अब मेरे हर एक लिम्ब कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं उस जगह पहुंचा जहां रास्ते मुड़े हुए थे। पूरे गांव के लोग और मेरे अपने आदमी पहाड़ की सैडल पर इकट्ठे थे। जैसे ही मैंने अपनी टोपी उतार कर हिलाया, जोर जोर से चिल्लाते हुए वो नीचे आने लगे। मेरे 6 घरवाली सबसे पहले पहुंच गए। कांग्रेचुलेशन के बाद टाइग्रेस को एक पोल से बांध दिया गया और कुमाऊं के 6 प्राउडेस्ट घरवाले ने तालादेश मैन ईटर को जीप के रूप में तालाकोट गांव तक ले गए। यहाँ टाइग्रेस को एक स्ट्रू के बेड पर रखा गया ताकि महिला और बच्चे देख सके। मैं अपने टेंट में वापस गया इन कुछ वीक्स में अपने फर्स्ट सॉलिड मील के लिए। 1 घंटे बाद मैंने टाइग्रेस की स्किन उतारी। मेरी पहली गोली एक .275 सॉफ्ट नोज विथ स्प्लिट नाइकल केस जो मैंने 7 अप्रैल को चलाई थी, टाइग्रेस के राइट शोल्डर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फंस गई थी। दूसरी और तीसरी गोलियां जो मैंने उसके हवा में गिरते हुए पहाड़ पर चढ़ते वक्त चलाई थी, चूक गई थी। 4th गोली जो मैंने 12 अप्रैल को चलाई थी, बिना किसी हड्डी को लगे सीधे पार हो गई थी और 5th और 6th गोली ने उसे मार डाला था। उसके राइट फोरलेग और शोल्डर से मुझे लगभग 20 पोर्क्यूपाइन के कांटे मिले जो देव से 6 इंच लंबे थे, जो मसल में गहरे तक घुसे हुए थे। और बिना किसी डाउट के यही वजह थी कि टाइग्रेस आदमखोर बनी थी। मैंने नेक्स्ट डे उसे स्किन को सुखाने में बिताया और 3 दिन बाद मैं सेफली अपने घर लौट आया, अपने बुरे वक्त को पीछे छोड़कर। बाइनेस ने डूंगर सिंह और उसके भाई को बुलाया और अल्मोड़ा में पब्लिक फंक्शन में उनका शुक्रिया अदा किया उनके हेल्प के लिए, और उन्हें मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड भी दिया। मेरे नैनीताल लौटने के 1 वीक बाद सर मैल्कम हेली ने मुझे कर्नल डिक से मिलाया जो एक एयर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने मुझे लाहौर में अपने हॉस्पिटल में 3 महीने तक ट्रीट किया और मेरी हेयरिंग एबिलिटी को ठीक करके मुझे सुकून दिया। दोस्तों, यह थी कहानी तालादेश मैन ईटर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।